लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students of 9th class. I hope that you are happy at home. Today, I will teach poetry part of second lesson of poetry part of क्षितिज बुक। हम लोग क्षितिज बुक के पद्य भाग का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। वाक के कवयित्री हैं ललद्य। ललद्य जी लोकप्रिय संत कवयित्री, कश्मीर की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर में स्थित पंपापुर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कवयित्री ललद्य का जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर के पंपापुर स्थित सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। ललद्य को बड़े प्यार से लोग ललेश्वरी, लल योगेश्वरी और ललारिफा के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। संत कवयित्री ललद्य वाक लिखी है। वाक का अर्थ होता है शब्द, वाणी या 4 पंक्तियों में रचित गेय पद्य। हिंदी में जिस प्रकार से कबीर के दोहे, मीराबाई के पद, रसखान के सवैया और तुलसीदास के चौपाई प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं, इसी प्रकार कवयित्री के भी वाक कश्मीर भाषा में बड़े ही लोकप्रिय हैं। कवयित्री की काव्य शैली की विशेषता है कि कवयित्री ने अपने वाकों की रचना संस्कृत या अरबी भाषा में नहीं किया है, वरन उन्होंने जनता की भाषा में किया है, जनता की बोलचाल की भाषा में किया है। इसलिए ललद्य जी की जो वाक हैं वे कश्मीर जनता के लोकप्रिय गीत हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक लोग इसे गाते हैं। यह उनकी एक गेय रचना है। आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनके वाक स्थित हैं। यहाँ पर ललद्य की जो वाक दिए गए हैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, उसकी विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक चेतना के बारे में परिचित कराया गया है। वाकों के द्वारा विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक चेतना को दिखाया गया है। यहाँ पर ललद्य की जो 4 वाक दिए गए हैं उनके अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पहले वाक में संत कवयित्री ललद्य ने अपने द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की व्यर्थता, विफलता, असफलता को प्रकट करती है कि हमने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयत्न किया वह व्यर्थ है, बेकार चले गए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कारण कि जिस मार्ग से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है उस पर न चल करके हमने दूसरी राह अपना ली। इसलिए मेरे
जो ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास किए गए वह व्यर्थ चले गए, वह विफल हो गए, असफल। दूसरी वाक्यों में कवयित्री ने जो धर्माचरण में, जो धर्म में बाह्य आडंबर हैं उनका उन्होंने खंडन किया कि इन बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं, हम ईश्वर तक नहीं। साथ ही साथ ये भी उन्होंने प्रकट किया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये बताना चाहती हैं कि दुनिया में हमें मोह माया में कम से कम लिप्त रहना चाहिए। जब हम कम से कम मोह माया के जंजाल में लिप्त रहेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे या ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरी वाक्य में उन्होंने आत्मा अवलोचन की अभिव्यक्ति प्रकट की है, आत्मा अवलोचन की अभिव्यक्ति प्रकट की है। वे अनुभव कराती हैं कि विशेष रूप से तीसरे वाक्य की ये विशेषता है उनकी कि अगर दुनिया में जो कष्ट हैं या हमें भवसागर से पार उतरना है तो उसके लिए हमें सत्कर्म जरूरी है। सत्कर्म से ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं, उसके लिए सत्कर्म जरूरी है, हमें सत्कर्म करना चाहिए। चौथे वाक्य में कवयित्री ने यह प्रकट किया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, कण कण में है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हमारे भेदभाव हैं वे उसकी प्राप्ति में नहीं होना चाहिए। उन्होंने भेदभाव जो ईश्वर प्राप्ति में है उसका उन्होंने खंडन किया है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चर्च है, गिरजाघर है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, इस तरह के जो भेद हैं उसका उन्होंने खंडन किया है, उसका उन्होंने विरोध किया है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र है, किसी स्थान में वो सीमित नहीं है, किसी कण में सीमित नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र है। इसका उन्होंने इस चौथे वाक्य में उन्होंने प्रकट किया है कि ईश्वर प्राप्ति में हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, उसी का सब नाम है, चाहे हम जिस नाम से पुकारते हैं। ये निश्चित नहीं कह सकते कि वो देवल में ही, मंदिर में ही है, यह नहीं कह सकते कि वो मंदिर मस्जिद में ही है, यह नहीं कह सकते कि वो चर्च और गिरजाघर में ही है। वो सर्वव्यापी है, वह सर्वत्र है, वह कण कण में है। हम खोजेंगे तो वो मिल सकता है, जहाँ चाहेंगे हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह प्रकट किया है वाक्यों में कि अध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, अगर आत्मा का ज्ञान हो गया तो ही सच्चा ज्ञान है, अर्थात आत्मज्ञान को ही उन्होंने सच्चा ज्ञान माना है। तो आते हैं हम लोग पद पर, देखते हैं वाक्य पर। पहले वाक्य का उनका अर्थ समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सतदेव और सागर का। कवयित्री ने इस शरीर को जीवन रूपी नौका माना है। यह शरीर जीवन रूपी नौका है, जिसको कवयित्री कहती है कि मैं कच्चे धागे यानी कमजोर, स्वाभाविक रूप से कमजोर हो, जो स्वाभाविक रूप से कमजोर है और नाशवान है। यह शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर और नाशवान है। तो यह जीवन, कवयित्री ललद्या जी कहती हैं कि यह शरीर जो है जीवन रूपी नैया है। मैं अपने जीवन रूपी नैया को कच्चे धागे के सहारे, जो कच्चा धागा कैसा है, स्वाभाविक रूप से बड़े ही कमजोर है और नाशवान है। कहते हैं कि ये शरीर जो है पानी का बुलबुला है। ह्यूमन बॉडी इज एज लाइक एज वाटर ऑफ बॉडी, इट इज एज ए नेचुरली very weak and destroyed.
स्वाभाविक रूप से यह बड़ा ही नासवान है और बड़ा ही कमजोर है। कह सकते हैं कि पानी का बुलबुला कब दिखाई दिया और कब बिखर गया कहा नहीं जा सकता। ये टिकने वाला नहीं है, अर्थात नासवान है। तो इस शरीर रूपी नौका को मैं कच्चे धागे से, जो स्वाभाविक रूप से कमजोर और नासवान है, उसके द्वारा मैं घेर रही हूँ इस दुनिया में। इसे खींच रही हूँ, यानी घेर रही हूँ, पार लगा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर को मैं बार बार पल पल में, श्वासों श्वासों में पुकारा करती हूँ। न जाने इस मेरी करुण पुकार को मेरा करुणामय ईश्वर कब सुन लेगा और मुझे इस भव सागर से पार लगा देगा। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा है और उसमें छोटा सा होल है, छिद्र है, उसे पानी टपक रहा है, न जाने कब वह कच्चा घड़ा बिखर जाएगा और पानी समाप्त, टपकते टपकते समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से दिस ह्यूमन बॉडी इज एज ए लाइक एज ए पार्ट ऑफ ए पाटर। एक कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है, बड़ा ही कमजोर और नासवान है। यह सांस न जाने कब रुक जाएगी और ये बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है, कहा नहीं जा सकता। और जो मेरे प्रयास हो रहे हैं उसकी प्राप्ति के लिए, वे व्यर्थ हैं, बेकार के हैं, कोई उसका रास्ता नहीं। जो ईश्वर प्राप्ति का सन्मार्ग है उस पर मैं नहीं चल रही हूँ, इसलिए जो भी मैंने अब से प्रयास की वह व्यर्थ चले गए, उसे ईश्वर की प्राप्ति होने वाली। अब जो है जीवन बीत चुका है, क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है, ये वही नैसर्गिक रूप से जो कमजोर और नासवान है। इसलिए अब दुर्दिन आ गए हैं, बुढ़ापे के पल आ गए हैं। अब यह शरीर कब तन बदन कर देगी कहा नहीं जा सकता। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए, प्रियतम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मेरे जी में वेदना भूख उठ रही है। दुख दुख ही दुख समझ में आ रहा है। अब मुझे घर जाने की चाह है, अर्थात अब यही जीवन की चाह रह गई है कि मैं कब प्रियतम परमेश्वर से मिलूं, मैं कब प्रियतम परमेश्वर के घर चली जाऊं, कब उसके द्वार पहुंच जाऊं। अब जीवन की केवल यही मेरी चाह है। ये रहा प्रथम वाक्य का अर्थ। आते हैं हम लोग दूसरे वाक्य के ऊपर, दृष्टिपात करते हैं। प्लीज टेक अटेंशन केयरफुली। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार। जैसा मैंने पहले भी बताया। अब आते हैं दूसरे वाक्य, दूसरे पद पर, कि दूसरे पद में कवयित्री ललत्य में धर्म में जो व्याप्त बाह्य आडंबर हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनका उन्होंने खंडन किया है और यह प्रकट करती है कि हमें अंतःकरण में, अंतरात्मा में जब हम समभावी होंगे, हर भाव में सम रहेंगे, चाहे वो सुख हो या दुख हो, या खाने को मिला या न मिला, या जो मिला वही सही है, उसने दिया है यही सही है, और थोड़ा सा जो कुछ मिल गया उससे हम अपने तृप्ति कर लिया और मोह माया में हम बहुत कम, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यही इसमें इन्होंने प्रकट किया है कि हमें इस दुनिया में, दुनिया की मोह माया में कम से कम लिप्त रहना चाहिए और जीने के लिए जो कुछ मिल गया बस वही सही है। सुख या दुख की घड़ी हो, सुख या दुख का जो पल है उसमें हमें समान रूप से रहना चाहिए, समभावी होना चाहिए। तभी हमारी चेतना व्यापक होगी और तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते। देखते हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर तुम स्वादों में लीन हो गया, तरह तरह की
भोजन की ही याद आ रही है, यह जीवा ललक रही है, क्या खा लूँ, क्या पालूँ, क्या कर लूँ, क्या बना लूँ। अगर इसी मोह माया में हम पड़े हुए हैं तो भी इससे प्रियतम परमेश्वर की न दर्शन होंगे न प्राप्ति। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम तीनों दिन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, खाते पीते नहीं हैं, इससे हमारी शारीरिक कमजोरी होती है और न कि ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो फजूल से अगर हम दिनों दिन उपवास करते हैं और उसमें हम अगर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं तो उससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हम थोड़ा ही, हमें जो कुछ मिल गया इस दुनिया में, जो कुछ मिला जीने के लिए, हमने खा लिया और फिर उसकी आराधना में हम लीन हो गए। इस तरह से हम बिना खाए भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हम खाएंगे ही, स्वाद में ही लगे हैं तरह तरह के, तो भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हमें समभाव से होना चाहिए, अंतरात्मा में हमारा समभाव होना चाहिए। हमें किसी चीज़ का मोह नहीं होना चाहिए। जीने के लिए हम पी लिए और जीने के लिए हम थोड़ा खा लिए, यही हमारा समभाव होना चाहिए। फिर हमारा काम जो है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर भजन है। हम उपवास से प्राप्त नहीं कर सकते। हम थोड़ा खाकर और उसमें हम लीन हो गए, इस तरह से उसकी पूजा पाठ में हम लीन रहेंगे तो उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। समखा तभी होगा समभावी। अर्थ है कि हम जो कुछ मिला वो ईश्वर की दी हुई वस्तु है, उसे खाकर हम अपनी क्षुधा पूर्ति कर लिया, अपनी भूख मिटा लिया और फिर उसकी प्राप्ति में हम लीन हो गए। इस तरह से समभावी हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो। जो पहनने को मिल गया वही बहुत है, जो खाने को मिल गया वही बहुत है। इस तरह से हम समभावी होकर के ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी हमें जो है हमारी चेतना व्यापक होगी और हमारा ज्ञान सर्वोपरि होगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। इस तरह से हमें अंतरात्मा से समभावी होना चाहिए, अंतरात्मा में समभाव रखना चाहिए और दुनिया की मोह माया में कम से कम लिप्त होना चाहिए। कवयित्री यही कहना चाहती हैं कि जो भक्त इस दुनिया के मोह माया में कम से कम लिप्त होगा वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यही उनके कहने का यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं हम लोग तीसरे पद की तरफ, तीसरे वाक्य की तरफ। कवयित्री तीसरे वाक्य में आत्मा अवलोचन करती हैं, आत्मा का अवलोचना करती हैं और यह प्रकट करती हैं कि जब हम जीवन में सत्कर्म करेंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सत्कर्म ही इस दुनिया के भाव कष्टों को दूर कर सकता है। हमारा सच्चा कर्म सत्कर्म, हमारा सच्चा कर्म अगर होगा तभी हम इस दुनिया में व्याप्त जिस प्रकार के भी कष्ट हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं, अर्थात पार जा सकते हैं, हम उससे दूर हो सकते हैं, वरना और कोई मार्ग नहीं। अर्थात भव सागर से पार उतरने के लिए हमारे सत्कर्म चाहिए, हमें सत्कर्म करना चाहिए। आत्मा अवलोचन करती है कि अब तक हमने ईश्वर के मार्ग को अपना करके जब ईश्वर के धाम में पहुंची, उसके दरवाजे पर पहुंची और विवेचना होने लगी कि आपने किया क्या है, आपके सत्कर्म कहाँ हैं, तो जेब से निकाली, देखी तो भाई हमारे सत्कर्म क्या है, तो हमारे सत्कर्म क्या हैं, वो तो बहुत कम हैं। मैं उसे ईश्वर को क्या उसकी उतराई के लिए मेरे पास क्या है, उसे मैं क्या, मैं तो सत्कर्म किया नहीं, जो किया है वो बहुत कम। तो देखते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री कहना चाहती हैं कि जब ईश्वर के द्वारा जब हम गर्भाधान में थे, उस कष्ट से निकलना चाहते थे, तो एक परमेश्वर परमात्मा से करबद्ध होकर के अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया कि हे ईश्वर इस कष्ट से मुझे निकाल दे, हे ईश्वर इस कष्ट से मुझे पार कर, मैं जाऊंगा दुनिया में, मैं सत्कर्म करूंगा, तुम्हारी आराधना करूंगा, तुम्हारा पूजा पाठ करूंगा, हर जन की सेवा करूंगा, भला करूंगा। सीधी राह आई, लेकिन आने के बाद
वह सीधी राह मेरी टेढ़ी सी हो गई, उस पर मैं चल न सकी, नहीं चल सकी। मैं दुनिया की मोह माया में लीन हो गई, लिप्त हो गई। जो करना था वो भूल कर जो नहीं करना उस पर चलने लगी, वो करने लगी। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं सीधी राह पर चल न सकी कि जो ईश्वर ने कहा था उस राह पर मैं चल सकूं, नहीं चल सकी। इसलिए आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया। सुसुम सेतु का अर्थ है ये जो नोज है, नाक है, इधर गंगा और यमुना जो श्वासें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसे लोग गंगा और यमुना, अध्यात्म में इसे गंगा और यमुना की धारा या धार कहते हैं। ये चल रही है श्वास, इसमें बीच में जो ये लकीर है ये सुसुम क्या है, तो यही है सुसुम सेतु। ये सुसुम सेतु है। इस पर भक्त जो है यहाँ पर श्वासों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करता है। श्वासों में जब उसे आराधना करता है तो ये जो है दोनों का गंगा यमुना की ये जो सेतु है, ये जो है ये लकीर जो है, रेखा जो है, सुसुम सेतु एक पुल है। इस पुल के माध्यम पर जब मैं आकर के खड़ी हुई और उसे पुकारने लगी, इस पर चढ़ करके उसकी तरफ बढ़ने लगी, ईश्वर की तरफ बढ़ने लगी, यानी श्वासों में याद करते हुए जब उसकी तरफ बढ़ने लगी, तब मेरे दिन बहुत बीत चुके थे। मेरे जिंदगी के पल, मेरे जिंदगी के क्षण बहुत गुजर चुके थे। अब अल्प समय रह गया था, तो बीत गया दिन। तब मुझे पिछले दिन याद आया, तो हृदय से निकला कि मेरे तो सारे दिन निकल गए, मेरे तो सारे दिन गुजर गए, अब तो बहुत कम है। कैसे नहीं प्राप्त करूं, कौन सा सत्कर्म करूं, कैसे क्या करूं कि मेरे पास वो सत्कर्म आ जाए जो मैं ईश्वर के पूछने पर दे पाऊं। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मैंने अपने जीवन के पल में गया, अपनी आत्मावलोचन किया कि मैंने जिंदगी में क्या किया है और वो सत्कर्म मेरे पास क्या है, जरा ईश्वर को हवाले तो कर। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी मेरे पास कुछ नहीं थे। माझी को तो क्या उतराए, तो उस परमेश्वर को मैं क्या कि मैंने जीवन में क्या करके आई हुई, तो मैं उसे क्या, मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि सारे जीवन के पल व्यर्थ चले गए, बीत चुके थे। अब मेरे पास जो है कौड़ी नहीं है कि मैं उसके हवाले करूं। उतराई अर्थात इस दो दुनिया से मैं जा रही हूं, तो ईश्वर के पास जाऊंगी तो ईश्वर के चरणों में क्या रखूंगी, क्या दूंगी, उस परमेश्वर परमात्मा को क्या दूंगी कि यही मेरे सत्कर्म है, ले लो मेरे परमेश्वर। तो माझी को तू क्या उतराई, उस माझी, उस परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, गॉड को मैं क्या, यही रहा। इसलिए जो उन्होंने आत्मा अवलोचन किया तो कहा कि मेरे पास तो सत्कर्म नहीं, मैं उस ईश्वर को क्या, माझी को दूं क्या उतराई, उस परमेश्वर के सामने मैं क्या। आते हैं चौथे पद पर, देखते हैं। चौथे पद में मैंने उल्लेख किया था कि चौथे वाक में संत कवयित्री ललित जी ने यह प्रकट किया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसकी प्राप्ति में हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भेदभाव में लिप्त मनुष्य या मनुष्य की जाति कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात भेदभाव रहित मनुष्य और जाति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ है वह सर्वत्र है, वह कण कण में व्याप्त है, वो कोई किसी निश्चित जगह पर नहीं है, किसी धर्म में ही नहीं है और किसी तीर्थ स्थल में ही नहीं है, नहीं न कि वह केवल देवल और मंदिर में है, न ही केवल वो मस्जिद में ही और चर्च में ही है, न गिरजाघर में है और न ही वह गुरुद्वारा में है। वो सीमित किसी जगह में नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र है, वह कण है, वह किसी जाति का नहीं है, वह सबका है, वह मानव जाति है। इसलिए हमें उसकी प्राप्ति में भेदभाव नहीं रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ईश्वर सर्वत्र है, वह सर्वव्यापी है। इसलिए हमें आत्मज्ञान, उससे प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। अगर आत्मा में आत्मज्ञान, सच्चा ज्ञान है, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। चौथे वाक्य का देखते हैं अर्थ। थल थल में बसता है शिव,
यहाँ शिव का अर्थ है परमेश्वर, परमात्मा, मालिक, ईश्वर, साईं, खुदा, गॉड। जो भी कहें, शिव का अर्थ है मालिक, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, गॉड। तो थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री ललत जोर देकर के कहती हैं कि कण कण में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। कण कण में ईश्वर है, वो तो सर्वत्र है। शिव सर्वत्र है, ईश्वर खुदा सर्वत्र है, थल थल में है, यानी हर जगह है, हर कण में है। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, इसमें तुम भेद मत करो कि वह खुदा ही है और वह इसी जाति का है, वह देवल में, देवालय में है, मंदिर में है, वह हिंदू जाति का ही है, वह गुरुद्वारा में ही है, वह सिखों का ही है, वह यहूदी है, वह ईसाई है, चर्च में ही रहता है, गिरजाघर में ही रहता है। इस प्रकार का तो भेदभाव कर इसे ऐ भाई हिंदू मुसलमान, इस भेदभाव को तुम, क्योंकि वह कण कण में है, वह सर्वव्यापी है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो असीम है, वह सर्वव्यापी है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। बहुत अच्छी कवयित्री ने यह बात कही है यहाँ पर कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम मनुष्य हो और सही मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य हो, तो अपने आप को पहचानो, अंतरात्मा को पहचानो। जो बोल रहा है उसे समझो कि वह कौन, तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है, वो बोलने वाला कहाँ बैठा है, वह किस रूप का है, किस आकार का है। अगर तुम, वह जीव कैसा जीव है, अगर तुम जीव को पकड़ लिया तो पीयू को भी पकड़ लिया। जीव का अर्थ होता है आत्मा, अगर, और पीयू का अर्थ है परमेश्वर। तो अगर तुम जीव को पकड़ लिया तो पीयू को पकड़ लिया, अर्थात तुम अपने को समझ लिया, अपनी आत्मा को समझ लिया, तो परमात्मा को भी समझ लिया। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर, देखिए, ज्ञान है तो स्वयं को जान, ज्ञान है तो स्वयं को जान। अगर जानना चाहते हो कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, किस रूप का है, तो अपने को जान लो। अपने को जानने का अर्थ मैंने बताया कि वह जो अंदर बोल रहा है वह कौन बोल रहा है, वह आवाज कहाँ से आ रही है, उसका रूप आकार कहाँ है, वो किस पर बैठा हुआ है, उसका स्वरूप कैसा है। अगर इसको समझ लिया तो उसको समझ लिया। इसका अर्थ है अपनी आत्मा को समझ लिया तो परमात्मा को समझ लिया। आए, जो बोल रहा है अंदर जीव है, कहते हैं लोग जीव है, जीवन जीव है। इस जीव को अगर समझ लिया तो जीव को समझ लिया, अर्थात परमेश्वर को समझ लिया। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को समझ लो, तो उसे तुम समझ लिया। यहाँ चला गया तो वहाँ भी चला जाएगा। वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। अगर तुम अपने को पहचान लिया तो साहब से, मालिक से, ईश्वर से तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारा पहचान, तुम वहाँ पहुँच गए। अगर तुम अपने को पहचान लिया तो उस साहिब, साहिब मतलब ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, तुम उसे समझ। तो वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से अपना पहचान, परमेश्वर का पहचान, परमात्मा का पहचान, जीव का पहचान, पीयू का पहचान। इसलिए हमें अपनी आत्मा को समझना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए। अगर अंतर की चीज देख लिया तो परमेश्वर को। यही है ललन कवयित्री जी के वाक्य जो भक्ति काल के रस प्रवाहित होते हैं। मैंने आप लोगों को पोएट्री पार्ट सेकेंड लेसन वाक्य पढ़ाया। इसमें जो भी कठिनाइयाँ हों, उलझने हों, आपको ना समझ की बात होगी, वो हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। अगर स्कूल भी ओपन होता है तो पुनः हम लोग इसे पढ़ेंगे, पुनश्चरण करेंगे। तब के लिए और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.